नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है उफान। सुबह का समय था, दूध वाला दूध देकर गया था। रिया ने गैस जलाई और दूध उबलने रख दिया। यह सोच के कि दूध में उबाल आने में समय लगेगा तो दूसरे काम में लग गई। एक के बाद एक काम याद आते रहे और वह करती रही। इस बीच यह भूल गई कि दूध गैस पर उबलने रख कर आई है। पति राकेश को प्यास लगी, वह पानी लेने के लिए किचन में आए तो देखा दूध में उफान आ रहा है और दूध भगोने से निकलकर गैस पर गिर रहा है। राकेश ने फटाफट गैस का स्विच बंद कर दिया। इधर उधर नजर कर रिया को देखा तो पता चला कि रिया रानी जी अपने काम में लगी हुई हैं। राकेश ने दूध को वहीं से आवाज लगाई और कहा, रिया, अगर दूध उबलने रखा है तो पहले दूध उबाल लेती। दूध गैस पर रखने के बाद ही तुम्हें सारे काम याद आते हैं। यहाँ आकर देखो, दूध उफान आकर निकल गया। तुम दूसरे कामों में इतना खो जाती हो कि पहले की काम याद ही नहीं रहती। यह जानते हुए भी कि दूध का गिरना अशुभ होता है। ऐसा पहली बार नहीं, कई बार हुआ है। रिया, तुम कब समझोगी? पति राकेश का लेक्चर सुनते ही रिया काम छोड़कर घबराई हुई भागी भागी रसोई में आई और कहा, ओह, अभी कुछ देर पहले ही दूध गैस पर रख गैस ऑन की थी, इतनी देर में उफान आकर निकल भी गया। कमाल है। हाँ हाँ, तुमसे पूछकर निकलेगा कि मैं रुकूं या निकलूं। रिया अपना समूह लेकर रह गई। सोचने लगी, मैं दूसरे कामों में इतना उलझ जाती हूँ कि पहला काम ध्यान ही नहीं रहता। पता नहीं दूध के आगे मैं हार क्यों जाती हूँ। सारे दिन के कामों में तो कोई गड़बड़ नहीं होती, इस बार इस दूध को मुझसे क्या दुश्मनी है? अच्छा, मूड मत खराब करो, चाय बना लो प्लीज, दोनों चाय पीते हैं। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? चाय तो बन ही जाएगी, बात आई गई हो गई। अगले दिन सुबह का समय था। राकेश नहाने गए हुए थे। इसी बीच दूध वाला आ गया। रिया ने दूध लिया और गैस पर उबलने रख दिया और राकेश के लिए नाश्ता बनाने लगी। दूध में जल्दी उफान लाने के लिए गैस फुल कर दी, यह सोच के कि नाश्ता बनाते बनाते दूध देख लूंगी। म्यूजिक भी चल रहा था। वह इत्मीनान से काम करती रही। इसी बीच राकेश की आवाज आती है, रिया कहाँ हो तुम? रिया को राकेश की आवाज का पता तो चला, लेकिन समझ नहीं आया कि राकेश क्या बोल रहे हैं। उसने म्यूजिक बंद कर दिया। उसी समय राकेश ने दोबारा आवाज लगाई। रिया ने आवाज सुन कहा, बोलो क्या बात है? वो मैं पोहा बना रही हूँ, जरा तौलिया पकड़ा देना। रिया का फिर दूध से ध्यान हट गया और तौलिए में चला गया। इधर उधर नजर कर तौलिया देखने लगी। देखा तौलिया बाहर बिलंगनी पर लटका है। पौनी कढ़ाई में छोड़ तौलिया बिलंगनी से उतार राकेश को देने चली गई। इस बीच भला दूध महाशय कहाँ रुकने वाले थे? वह आनन फानन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। वह निकले तौलिया राकेश को पकड़ाकर जैसे ही रिया किचन में आई तो देखा दूध महाशय जी का चारों तरफ साम्राज्य फैला हुआ था। यह देख रिया कह बैठी, इतनी भी तसल्ली नहीं थी कि आ ही तो रही थी। रिया के हाथ में जो भी कपड़ा आया छेड़ पेड़ साफ करने लगी। इसी बीच राकेश भी बाथरूम से निकल टावल बिलंगनी पर डालने के लिए किचन की तरफ नजर की तो दूध उफान आकर बह गया और रिया रानी साफ करने में लगी हुई थी। रिया की राकेश से नजरें चार हुई या शक पका गई। राकेश का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। कह बैठा, आज फिर तुमने दूध बहा दिया। तुमसे कितनी बार कहा है एक टाइम में एक काम किया करो, यह बात तुम्हें कब समझ आएगी? रिया, अरे आपने ही तो तौलिया मांगा था, मैं क्या करती? इस बीच दूध में उफान आया और बह निकला। आप हैं कि आवाज पर आवाज दिए जा रहे थे। अगर टावल नहीं पकड़ती तो अच्छी मुसीबत है। एक काम हो कैसे? सारा गलतियां रिया की ही है। गैस बंद करने का स्विच हो तो नहीं? जैसे राकेश ने गुस्से से कहा। हाँ है, तुम्हारी चाय तो मैं सोच पाऊं तब न। रिया ने गुस्से से हाथ झटकते हुए कहा, मैंने भी सोच लिया, यह रोज रोज की बातें हो गई हैं। आज से आप अपने काम खुद किया करें, फिर मैं भी तो देखूं दूध निकलता कैसे है। सारी गलती रिया की है। अरे सुबह के समय 50 काम होते हैं, कभी समझा है आपने? राकेश ने भी रिया की तरफ हाथ झटकते हुए कहा, ठीक है कर लेंगे, एहसान कोई नहीं जता रहे हो। दूध की तरह दोनों के बीच तूफान आया और थम गया। बात वही खत्म हो गई। रक्षाबंधन का दिन आया। रिया को भाई को टीका करने जाना था। वर्किंग डे था। राकेश को छुट्टी नहीं थी। ऑफिस भी जरूरी था। राकेश अपने घर के अकेले बेटे थे, उनकी अपनी कोई बहन नहीं थी। दूध वाला दूध दे गया था। रिया ने दूध गैस पर उबलने के लिए रख दिया। राकेश ने रिया से कहा, मैं सोच रहा हूँ
ऑफिस जाते समय तुम्हें तुम्हारे भाई अमित के घर छोड़ देता हूँ। मेरी जरूरी मीटिंग है, मैं मीटिंग खत्म करने के बाद वहीं पहुंच जाऊंगा। तुम तैयार हो जाओ, दूध मैं देख लेता हूँ, वरना मुझे ऑफिस को देर हो जाएगी। अरे वाह, यह कह दिया खुशी खुशी तैयार होने चली गई। तैयार होने के बाद रिया किचन में आई तो देखती क्या है, जनाब गैस के सामने खड़े हैं और दूध उफान कर बह रहा है। यह दृश्य देख रिया खड़ी की खड़ी रह गई। राकेश महाशय अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। कमाल है, रिया रोज रोज दूध में उफान को बातों से परेशान हो चुकी थी। उसने आओ देखा न ताव, बस फिर क्या, राकेश पर बर्फ पड़ी। गैस के आगे खड़े हैं जनाब, फिर भी दूध बहा दिया दिया आपने। राकेश भौचक्का सा कभी रिया को देखते तो कभी दूध को। वह बोल पड़ी, अब बातें कहाँ गई रिया, तुमने एक कितनी बार कहा एक बार में एक काम किया करो, यह बातें सब मेरे लिए ही याद आती हैं। आप तो एक ही काम कर रहे थे, फिर क्या हुआ जनाब, मुझे भी तो पता चले वो क्या है। मैं दूध में उफान आने के इंतजार में खड़ा था, पता नहीं क्यों मेरा ध्यान ट्रैक से हट गया। राकेश ने बोला, वही तो आया समझ में, मेरा तो दूसरे काम में ध्यान हो जाता था, इसलिए दूध बहता था। आपने तो बिना काम किए ही दूध बहा दिया जनाब। यह भी भूल गए कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ। राकेश को कुछ जवाब नहीं सूझा, बस इतना ही कह पाए, ओफो तुम भी ना, कह चुप हो गया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।